हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ भौकाल चैनल पे। इस वीडियो में संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न और उत्तर करेंगे। यह वीडियो संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न और उत्तर की तीसरी कड़ी है। पहले दो वीडियो आप देख सकते हैं जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न है कि कुछ संख्याएं दी हुई हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन करके और फिर हमको बताना है उसका इकाई अंक क्या है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस बिग मल्टीप्लिकेशंस। अगर कभी भी ऐसे प्रश्न पूछे जाए जिसमें कि ये प्रश्न हो कि मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट का आखिरी अंक क्या है, तो आपको उन सारी संख्याओं का जिसका कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसके आखिरी अंक को देखना होता है। इस प्रश्न में सारे संख्याओं का आखिरी अंक 6 है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या है, सारी संख्याओं के अंतिम अंक को गुणा कर देना है, यानी कि 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 कर देना है। फिर 6 गुने 6 करने पर आपको 36 मिलता है। 36 का आखिरी अंक से 6 से गुना करोगे फिर 36 मिलेगा। फिर आखिरी अंक से 6 से गुना करोगे 36 मिलेगा और इस तरह से आखिरी अंक आपको 6 मिलेगा। और यही 6 होगा आपका परिणाम, यानी कि पूरे प्रश्न का जो आंसर होगा यही 6 होगा, यानी कि ऑप्शन सी 6 हमारा आंसर हुआ। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि अगर 1 के फैक्टोरियल से लेकर 100 तक के फैक्टोरियल को आपस में जोड़ा जाए तो उसके रिजल्ट का इकाई अंक क्या होगा। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ एडिशन ऑफ फैक्टोरियल्स ऑफ फ्रॉम 1 फैक्टोरियल ऑफ 100। यह प्रश्न बहुत ही सीधा सा है। इसमें फैक्टोरियल निकालना है 1 से 100 तक की संख्याओं का और फिर उनको आपस में जोड़ देना है और फिर उनका इकाई अंक बता देना है। अगर सीधी तरह से सोचा जाए कि हमें 100 तक के फैक्टोरियल्स पता लगाने हैं तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत लंबा लग सकता है। लेकिन जैसे ही इस प्रश्न को सॉल्व करने का आप कोशिश कीजिएगा, शुरुआत होते ही इसका अंत हो जाएगा। देखिए कैसे। 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, 2 का फैक्टोरियल 1 गुना 2 होगा जो कि बनता है 2, और 1 का फैक्टोरियल 1 है तो होगा ही। फिर 3 का फैक्टोरियल 1 गुना 2 गुना 3 जो कि होता है 6। 4 का फैक्टोरियल 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 जो कि होता है 24। और फिर 5 का फैक्टोरियल 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 जो कि होगा आपका 120। 120 के आखिरी अंक पर ध्यान देना होगा, वो है 0। और जब आप अगले अंक यानी कि 6 का फैक्टोरियल निकालोगे तो उसका मतलब होता है फैक्टोरियल 5 गुना 6, यानी कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 और गुना 6 यानी कि 120 गुना 6 जो कि मिलेगा आपको 720। और 720 के आखिरी अंक को देखोगे वो भी 0 ही है। वो इसलिए क्योंकि जिस संख्या में 6 से गुना किया गया है उसका आखिरी अंक 0 है, यानी कि 120 का आखिरी अंक 0 है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध ये होता है चाहे किसी भी संख्या से इन संख्याओं को गुना कर लो उसके आखिरी अंक 0 ही होंगे। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन संख्याओं के फैक्टोरियल के योग के यानी कि जोड़ के आखिरी अंक क्या होंगे। और इसके लिए आपको उन्हीं संख्याओं पर सिर्फ ध्यान देना है जिसके फैक्टोरियल के अंतिम अंक 0 नहीं है। जैसे 4 के फैक्टोरियल में 24 में 4, 3 के फैक्टोरियल में 6, 2 के फैक्टोरियल में 2 और 1 का फैक्टोरियल 1। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रश्न में दिए हुए 1 से लेकर 100 तक के फैक्टोरियल में सिर्फ 1 2 3 4 ही ऐसी संख्या हैं जिनके फैक्टोरियल का आखिरी अंक 0 नहीं है। बाकी सारी संख्याओं का यानी कि 5 से लेकर 100 तक की सारी संख्याओं के फैक्टोरियल का आखिरी अंक 0 होगा। इसीलिए हमको उत्तर के लिए केवल 1 का फैक्टोरियल, 2 का, 3 का, 4 का फैक्टोरियल ही आपस में जोड़ना है और उसके आखिरी अंक को देखना है। तो 1 + 2 + 6 + 24 और ये बनता है 33। 33 में आखिरी अंक है 3, यानी कि उत्तर होगा आपका 3। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, प्रश्न ऐसा है कि एक संख्या है जिसमें अंक है 4 8 3 2 7 और फिर स्टार और फिर 8। इनको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं जिससे कि समझ में आ सके कि ये संख्या अलग है। तो प्रश्न ये कहता है कि ब्रैकेट में दी हुई संख्या 11 से विभाज्य है, तो लापता अंक यानी कि स्टार क्या है। इस संख्या को अलग लिख के समझ लेते हैं। संख्या है 4 8 3 2 7 स्टार 8 और ये डिविजिबल है 11 से। और हमें यहां पे ये पता लगाना है कि स्टार की जगह पे कौन सी अंक होगी।
If the number that has digits like 4, 8, 3, 2, 7, star 8 is divisible by 11, then the missing digit star is, और फिर ऑप्शन है 5, 3, 2, 1। तो दोस्तों जैसा कि समझ सकते हैं इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्टार के जगह पे कौन सी अंक होगी जिससे कि ऐसी संख्या बन सके जो 11 से डिविजिबल हो, यानी कि विभाज्य हो। अब यह जानने के लिए कि लापता अंक क्या हो जिससे कि संख्या 11 से डिविजिबल हो जाए, तो इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि संख्याएं कब 11 से डिविजिबल होती हैं। तो दोस्तों चेक करने के लिए कि कोई संख्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं, यानी कि विभाज्य है कि नहीं, आसान सा ट्रिक है। चलिए इसको समझने के लिए इसी एग्जाम्पल को यूज करते हैं। जैसे कि संख्या है 4, 8, 3, 2, 7, स्टार और 8। तो दोस्तों पहला काम यह होगा इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए कि हमें संख्या में ऑड प्लेसेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यानी कि चिन्हित करना पड़ेगा वैसी संख्याओं को जो कि पहली, तीसरी, पांचवी और सातवीं जगह पे है। और इस तरह से हमें अंक मिल गए 4, 3, 7 और 8। अब हमें इन्हें आपस में जोड़ लेना है, तो जोड़ देते हैं और फिर इसमें माइनस कर देना है। क्या माइनस कर देना है? माइनस करना है संख्या में बाकी बचे अंकों का योग, यानी कि दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे और पांचवें स्थान पे जो अंक हैं उन्हें आपस में जोड़ के इससे घटा लेना है। यानी कि 8 प्लस 2 और प्लस स्टार, जो कि हमको पता नहीं है, स्टार यानी कि पता नहीं है, हम स्टार लिखते हैं। ट्रिक का पहला पार्ट था ऐसा इक्वेशन बना लेना, लेकिन ट्रिक का दूसरा पार्ट ये कहता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको जो रिजल्ट आनी चाहिए वो या तो 0 होनी चाहिए और नहीं तो 11 से डिविजिबल होनी चाहिए, और तभी हमारी दी हुई संख्या पूरी तरह से 11 से विभाज्य होगी, यानी कि 11 से डिविजिबल होगी। तो चलिए इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और फिर देखते हैं कि ये 0 हो सकता है या फिर ये 11 से डिविजिबल है। 4, 3, 7, 8 को जोड़ेंगे तो 22 होगा, फिर माइनस करेंगे 8, 2, 10 हुआ और प्लस स्टार हुआ, और 10 प्लस स्टार को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर के इक्वेशन में ब्रैकेट में था। और इस तरह से नेक्स्ट स्टेप पे सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा 12 माइनस स्टार। अब देखिए ये 12 माइनस स्टार है, यानी कि ये शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि शून्य होने के लिए स्टार को 12 होना पड़ेगा, तभी 12 माइनस 12 शून्य होगा। लेकिन 12 में 2 अंक हैं और हमारे प्रश्न में सिर्फ एक ही अंक मिसिंग है, यानी कि लापता है। इसलिए 11 हो सकता है इस इक्वेशन का वैल्यू, क्योंकि 11 12 के पास भी है और 11 से डिविजिबल भी है। और इस तरह से हम आसानी से कह सकते हैं कि स्टार इक्वल टू 12 माइनस 11, जो कि होगा 1, और इसलिए हमारा उत्तर भी 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी 1 हमारा उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है, ए और बी 2 अलग अलग अंक हैं। यदि दोनों अंकों का उपयोग करके गठित 2 अंकों की संख्याओं का योग एक शुद्ध वर्ग है तो a प्लस बी का मान क्या है? a and b are 2 distinct digits. If the sum of the 2 digit numbers formed by using both the digits is a perfect square, what is the value of a plus b? प्रश्न के पहले कथन पे ध्यान दें। कहा गया है a और b 2 अलग अलग अंक हैं। आगे है, यदि दोनों अंकों का उपयोग करके गठित 2 अंकों की संख्याएं, यानी जब हमने मान लिया है a हमारी पहली संख्या है और b हमारी दूसरी संख्या है, तो इन दोनों अंकों को गठित करके कौन सी संख्याएं बन सकती हैं? a b और b a। फिर प्रश्न कहता है इन दोनों संख्याओं का जोड़ शुद्ध वर्ग है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसलिए इसको कुछ यूं लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी ए इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। अब इस संख्या को देखें, ए बी क्या मतलब है? ये b इकाई स्थान पे है और a दहाई स्थान पे, यानी कि उसको ऐसे लिख सकते हैं 10a प्लस b। ठीक उसी तरह से दूसरी संख्या b a में a इकाई स्थान पे और b दहाई स्थान पे, तो इसको लिख सकते हैं 10b प्लस a। तो इसको देखें तो ये इक्वेशन बन गया 10a प्लस b प्लस 10b प्लस a, यानी कि अगर 10 को कॉमन लें तो 10 कॉमन लेके a प्लस b कर सकते हैं और फिर a प्लस b। अब इस इक्वेशन को आगे सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं हमारे पास 10a प्लस b प्लस a प्लस b है,
यानी कि दोनों मिला के ये 11a प्लस बी हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में 11 जो कि प्राइम नंबर है और फिर a प्लस बी है, और फिर दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है दो होल संख्या का गुणा। चूंकि एक होल संख्या ऑलरेडी 11 है, फिर दूसरा सिर्फ 11 ही हो सकता है, और इस तरह से हम कह सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 11। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 11। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि भविष्य में आने वाले हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए और आप उसका लाभ उठा पाएं। धन्यवाद।